वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आज फिर से आप सभी के सामने हिंदी का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब सीरीज़ चल रहा था, उसमें से हमने उस दिन आपको पार्ट 1 बता दिया था। आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम डॉक्टर रांघे राव ने गोरखनाथ जी का जन्म स्थान कहाँ माना है तक आपको बता चुके हैं, और उनका जन्म स्थान किसने कहाँ तक माना है, तो उन्होंने कहाँ पे माना है, गोरखपुर में। ठीक है, अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। तो 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी का जन्म मानने वाले विद्वान है। तो 11वीं शताब्दी में हम आपसे पूछे कौन मांगना है, तो जो हमारे पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं वो, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 11वीं सदी माना है। तो इसमें आपको ऑप्शन राम कुमार वर्मा नहीं दिख रहे हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी दिख रहे हैं, तो आप उन्हीं पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना गोरखनाथ जी की है। तो गोरखनाथ जी की कुछ रचनाएं में जैसे आत्मबोध, रोमावली, पंचमात्रा, ये सब क्या है, ये सब गोरखनाथ जी की ही रचनाएं हैं। तो इसमें आप इनमें से सभी पे टिक करेंगे। ठीक है, अब अगला है, गोरखनाथ जी की रचना कितनी संख्या बताई गई है। मतलब इनकी रचना तो वैसे बहुत है, लेकिन मतलब प्रमाणिक रूप से कितनी मिलती है, तो 40 मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिल बारी किसकी कृति है। ठीक है, खालिक बारी किसकी कृति है, तो अमीर खुसरो जो हमारे हैं उनकी कृति है। और अमीर खुसरो के बारे में हम ये आपको बता दें कि जो हमारा सितारा का आविष्कार हुआ, जो गिटार होता है उसका आविष्कार हुआ, और जितने भी संगीत में जितने नए नए लय, सुर, ताल जो कुछ भी आए, इन्होंने किसको, संगीत को अनेक सुर प्रदान किए। तो इसमें इनका अमीर खुसरो जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम इनका मतलब तीनों चैप्टर एकदम अच्छे से हम पढ़ा भी चुके हैं। इनका कव्वाली भी पढ़ा चुके हैं, गीत भी पढ़ा चुके हैं, दोहा भी पढ़ा चुके हैं। तो आप प्लीज़ मेरी उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है, आदिकाल के में खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में अपनाने वाले पहले कवि कौन है। तो खड़ी बोली का प्रथम जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो जी को। ठीक है, अगला देखिए, दो सुखने किसकी कृति है। दो सुखने हुए और बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। मल्ताउल अनवार, शीश व खुसरो, मजनू व लैला, आईने सिकंदरी, हस्त बिस्त, ये सब बहुत सारी कृतियाँ इनकी हैं। इन्होंने कुछ गज़लें लिखी हैं, और कुछ इन्होंने बहुत सारे वो लिखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहेलियाँ लिखी हैं। तो वो सब भी है इनकी कृतियाँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, तो 1254 ईस्वी में इनका जन्म अमीर खुसरो का कब हुआ, तो इनका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर आपसे इनका जन्म पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो एटा जिले के पटियाला कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अमीर खुसरो का निधन कब हुआ, तो इनका निधन 1325 ईस्वी में हो गया था। किराना उजदार मनसी किसके द्वारा लिखित है, किसने ये लिखा है, किरान उसलादैन मनसवी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारे अमीर खुसरो जी जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो ये हमारे आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के अगर आपसे पूछ दे कि 4 कवि कौन कौन से हैं, तो आप आदिकाल में जैसे बता दीजिए, चंद्रबरदाई हो गए, जगनिक हो गए, हमारे विद्यापति हो गए, और गोरखनाथ हो गए, अमीर खुसरो हो गए। तो ये सब हमारे आदिकाल के कवि आएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की काव्य भाषा क्या है, क्या भाषा है इनकी, तो ब्रज भाषा। ठीक है, अमीर खुसरो किस राजा के कवि सम्राट थे, मतलब किस राजा के समकालीन थे, मतलब किसके कवि सम्राट थे ये, तो कैकुवाद जो राजा थे उन्हीं के ये थे समकालीन। ठीक है, अगला देखिए, सूरदास का जन्म हुआ, तो सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो रुकना नामक स्थान में हुआ था। अगला, सूरदास किसके शिष्य थे, या सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य था। ठीक है, अगला है, सूरदास का जन्म कब हुआ। देखिए फिर से आ गया, इसमें सन नहीं दिया है, संवत दिया है। सन और संवत में हम आपको अंतर बता चुके हैं कि अगर हम संवत में क्या करेंगे, 57 माइनस करेंगे तो हमारा ईस्वी हो जाएगा, यानी सन हो जाएगा, और 57 जोड़ देंगे तो हमारा संवत हो जाएगा। तो ये कितना दिया है, 1500। इनका जन्म क्यों कब हुआ था, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुकना के सिही नामक ग्राम में हुआ था। तो अब 78 में 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 1535 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने में इतना जोड़ेंगे तो 1458 में मतलब हम जोड़ेंगे 57 तो 1535 हो जाएगा। तो आप इस पे आप टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो ये किसके थे, कृष्ण भक्ति शाखा के। हमारी कितनी शाखाएं हैं, हमारे भक्ति काल की 2 शाखाएं, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, अगला देखिए,
सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास की हमारी मृत्यु अगर हम सन की बात करें तो इनका 1583 ईस्वी में इनका मथुरा पाठशाला में निधन हो गया था। और अगर हम संवत की बात करें तो हमारा 1560 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1560 नहीं, 1640 ईस्वी हो जाएगा। अगला देखिए, सूरदास किसके समकालीन शासक थे? ये अब इनका सूरदास का पूछ रहा है, तो सूरदास किसके थे? अकबर के थे। अगला देखिए, वात्सल एवं श्रृंगार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप की हम बात आपको बता दें तो ये जो हमारे विट्ठलनाथ है, इन्होंने इसकी वो किया था। तो विट्ठलनाथ जी ने हमारे जो वल्लभाचार्य थे, इनके गुरु सूरदास के, उन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ, तो उन्हीं ने की थी। और इनका जन्म कितने में हुआ था? 1565 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने किसका? अष्टछाप का कवि, मतलब अष्टछाप के कवियों की स्थापना की। इसमें इन्होंने 4 अपने कवि लिए और 4 अपने पिता के, मतलब 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 किसके? विट्ठलनाथ के। तो लेके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। और इसमें मुख्य कवि कौन है? तो मुख्य हमारे सूरदास जी हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल कृष्ण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो हमारे सूरदास जी हैं। अगला देखिए, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की, ठीक है। और पुष्टि मार्ग क्या है? तो इसमें क्या होता था? पुष्टि की जाती थी कि कवि वगैरह का पता लगाया जाता था कि कौन सा। पुष्टि मार्ग का अर्थ है अनुग्रह है, और साहित्य में पुष्टि का अर्थ है सेवा मार्ग भी है, ठीक है। अर्थात भक्ति का वह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है जिसके द्वारा सेवा करते हुए भगवान की कृपा या अनुग्रह प्राप्त हो, ठीक है। और पुष्टि मार्ग अगर बात करें कि कितने प्रकार की होती है, तो ये हमारे 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मर्यादा पुष्टि मार्ग, प्रवाह पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग और शुद्ध पुष्टि मार्ग, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद। सूरसागर में स्कंदों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ठीक है। सूरदास किसके अनुयायी हैं? तो किसके हैं? पुष्टि मार्ग के। सूरसागर में कुल कितने भ्रमर गीत हैं? भ्रमर गीत कितने हैं? तो 3 है, ठीक है। अगला देखिए, वरवर रामायण की छंद संख्या कितनी है? तो 69 है। अगला हमारा, गीतावली में कितने कांड है? गीतावली अगर चाहे आपसे पूछे गीतावली चाहे कवितावली, तो आप गीतावली में भी कितने कांड है? हमारे 7 कांड है। और हमारे कवितावली में भी 7 कांड है। हमारा अगला है, कृष्ण गीतावली में कितने पद है? तो 63 पद है, ठीक है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? तो उसमें कितने? 279 पद हैं, ठीक है। दोहावली में चातक प्रेम संबंधी कितने दोहे हैं? तो 45 दोहे हैं। कवितावली में कितने कांड है? हमने पहले बताया, गीतावली कविता में दोनों में 7 कांड है, ठीक है। और रामचरितमानस की बात करें तो उसमें भी 7 ही कांड है। रामलला नहछु में कितने छंद है? तो 20 छंद है। रामाज्ञा प्रश्न का विभाजन कितने सर्गों में हुआ है? तो इसका विभाजन 7 सर्गों में हुआ है, ठीक है। अगला हमारा है, वैराग संदीपनी में कितने छंद है? तो इसमें 62 छंद है। पार्वती मंगल में कितने छंद है? तो 164 छंद है। जानकी मंगल में कितने छंद है? तो 216 छंद है। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव में कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है इसमें? इसमें दास्य की भक्ति है, ठीक है। अगला देखो, यह तन जासो मसी करूँ लिखूं राम को नाव, मतलब यह तन जासो मसी करूँ, इस तन को जलाकर मैं क्या कर दूं? इस तन को जलाकर मैं अपने मतलब खून से क्या करूँ? स्याही बनाऊं। तो ये वाला मैं दोहा आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो देख लीजिए। और ये किसका है रचनाकार? इसके कौन है? तो कबीरदास है, ठीक है। अब अगला है, कबीर मीमांस के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। कबीर के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की रचना इसमें से क्या नहीं है? साखी सवद रामायणी, ये तो बीजक के अंग है, तो ये सब उनकी रचना है। लेकिन जो गीतावली है वो कबीरदास की रचना नहीं है। कबीर की भाषा है, तो कबीरदास की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। और अगर आपसे पूछे कि सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? सदुक्कड़ी उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर कहे पंचमेल खिचड़ी तो श्याम सुंदर दास ने। और भाषा के डिटेक्टर तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी के बता चुका है ये बात, ठीक है। अगला हमारा है कि कबीर की साधना पद्धति क्या थी? तो अद्वैत थी, ठीक है। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, पंक्ति के लेखक कौन है? तो कबीरदास है। अगर कबीरदास के गुरु की बात की जाए, रामानंद से हमें याद आया, तो इनके 2 गुरु हैं। एक तो इनके हो गए मतलब हिंदू गुरु, एक मुस्लिम गुरु, ठीक है। तो कबीरदास जी के जो हमारे हिंदू गुरु हैं, तो वो इनके हिंदू गुरु का नाम हमारा रामानंद है। और मुस्लिम गुरु कौन है? तो इनको शेख तकी है, ठीक है। अगला देखिए, सुरति समानी नीति में कितनी मतलब किसकी पंक्तियां हैं? सुरति समानी निरति किसकी पंक्ति है? तो कबीर की है।
वैष्णो की छपरी भली ना साकत का बड़ा गांव, ये किस में है? ये पंक्ति कबीर की किस निंदा में है? तो साक्त पंक्ति में। हरि जननी मैं बालक तेरा, कह नहीं कसहूं अवगुण मेरा, पंक्ति में कौन सी भक्ति है? तो वात्सल्य भक्ति है। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे हमने पहले बताया, तो रामानंद के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी से फिर से मिलते हैं, और नागमती वियोग से लेके जितने भी हमारे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हमारा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब पूरा ये हमारा हिंदी का खत्म हो जाए सीरीज। ठीक है, धन्यवाद।